हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हैं? आई होप अपनी भी तैयारी में लगे होंगे। और आज हमारा 51 नंबर का एपिसोड है। जैसा कि मैं हाफ सेंचुरी में क्रॉस कर चुका हूं, ठीक है। और अगर आप नहीं देखना शुरू किए हैं तो देखना शुरू कर दीजिए। वन स्टॉप सोल्यूशन सीरीज चल रहा है, डेली करंट अफेयर आता है यहाँ पे, और यहाँ बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। और यहाँ पे इस सीरीज में रीजनिंग, मैथ, साइंस और करंट अफेयर डेली आ रहा है। तो आप वहीं देखना शुरू किए हैं तो कर दीजिए और तैयारी में लग जाइए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विच स्टेट टॉप द लिस्ट ऑफ मोस्ट बर्ड स्पीसीज इन इंडिया इन बर्ड सेंसस 2025, ठीक है। तो इसमें कौन है? इसमें वेस्ट बंगाल, ठीक है। कौन है? वेस्ट बंगाल इसमें टॉप पे है। क्या है तो देख लेते हैं जरा। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट क्या हुआ है? ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट हुआ है। बर्ड काउंट 2025 हेल्ड फ्रॉम फरवरी 14 to 17 रिकॉर्डेड 106। जो मैं पेन से अंडरलाइन करता हूं वही बात आपको कॉपी में नोट करनी है, ठीक है। तो 1068 बर्ड स्पीसीज, कितना टोटल स्पीसीज बर्ड स्पीसीज इंडिया में? तो 1068। और इसमें से सबसे ज्यादा कहां पे, किस स्टेट में है? तो यह है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। वेस्ट बंगाल लिस्ट थर्ड टाइम इन रो विथ 543 स्पीसीज। कितना है वेस्ट बंगाल में? 543। और इसमें भी सबसे ज्यादा कहां पे है? तो सबसे ज्यादा है वेस्ट बंगाल में कहां पे है? तो ये है आपके दार्जिलिंग में, ठीक है। कितना है? 252, ठीक है। तो ये हो गया आपका 106 से टोटल बर्ड स्पीसीज है, उसमें सबसे ज्यादा कहां है? वेस्ट बंगाल में। कितना? 543। और उसमें सबसे ज्यादा कहां है? तो दार्जिलिंग में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया आपका वेस्ट बंगाल। अच्छा, सेकंड नंबर पे कौन है? तो सेकंड नंबर पे उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड आपका सेकंड नंबर हो गया, और असम हो गया आपका थर्ड नंबर, ठीक है। असम हो गया आपका थर्ड नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। विच इज द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस फॉर पायलट इन सिविल एविएशन सेक्टर, ठीक है। सेकंड कंट्री, तो सेकंड कंट्री कौन है? इंडिया है, ठीक है। क्या है? नागरिक उड्डयन क्षेत्र में पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस, मतलब आपको ऑनलाइन लाइसेंस अब प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। शुरू करने वाली दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? इंडिया। पहला कौन है? तो देखा रखे पहला जो इसमें पहला जो है वो है चाइना। चाइना इज द फर्स्ट पे है, और दूसरा कौन है? इंडिया है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया बिकेम द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस फॉर पायलट, ठीक है। और यहां से क्या होगा? यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? तो राम मोहन नायडू। क्या है? कौन है? राम मोहन नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश के जो सीएम अभी चंद्रबाबू नायडू, उन्हीं के बेटे हैं ये, ठीक है। इन न्यू दिल्ली ऑन 20 फरवरी 2025। कहां? उड़ान भवन लोकेटेड एट सफदरगंज एयरपोर्ट इन न्यू दिल्ली हाउसेस द हेडक्वार्टर ऑफ सिविल एविएशन रेगुलेटरी बॉडीज लाइक, ठीक है। डीजीसीए क्या है? ये सब सिविल एविएशन के अंदर काम कर, जितने भी ये सब बॉडी है वो सिविल एविएशन के अंदर काम करती है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन हो गया, ठीक है। बीएसईएस क्या हो गया? बीएसईएस ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ठीक है। और एएआईबी हो गया, अभी ये न्यूज में था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बीएसईएस ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के अभी नए चेयरमैन बनाए गए हैं। कौन है? राजेश निर्वाण। राजेश कौन है? राजेश निर्वाण, ठीक है। निर्वाण। इसका तो ये हो गया आपका, इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया आपका इंडिया। दूसरा पे फर्स्ट पे कौन है? चाइना, ठीक है। नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एडिशन ऑफ सियोल लीडरशिप समिट 2025? सियोल नहीं है ये, सोल है, ठीक है। ये सोल लीडरशिप है, सोल, ठीक है। क्या होता है? स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। क्या फुल फॉर्म है इसका? स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप समिट। ये कहां हुआ है? तो ये हुआ आपका, कहां हुआ ये? हाँ, ये किसका उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया, ठीक है। ये है कहां? सोल। तो ये सोल है आपका गांधीनगर में, ध्यान रखेंगे। ये कहां है? गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर, गांधीनगर, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोटेड द फर्स्ट सोल लीडरशिप समिट एट भारत मंडपम। कहां हुआ? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली, ठीक है। 21 फरवरी। द 2-day समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड टू प्रमोट लीडरशिप डायलॉग। लीडरशिप डायलॉग को प्रमोट करने के लिए भूटानीज प्राइम मिनिस्टर दैसो सेरिंग, भूटानीज प्राइम मिनिस्टर कौन है?
दैसो सेरिंग, भूटानीज प्राइम मिनिस्टर दैसो सेरिंग टोगबे डिलीवर्ड द के नोट एड्रेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, अभी न्यूज में है, क्यों पूछा गया आपसे सवाल ये? तो सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? तो अभी अनंत नागेश्वरन है, VA नागेश्वरन है, जिनका क्या है, टेन्योर को क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो इसी न्यूज में है। तो ये जो पूछ रहा है कि हु वाज द फर्स्ट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो कौन है पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन थे? तो पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? तो JA अंजारिया, JJ अंजारिया थे। ठीक है, नेक्स्ट टेन्योर ऑफ द VA, देखो V अनंत नागेश्वरन, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर of the government of India was extended by 2 years to 31 March 2027। कब तक? 31 मार्च 2027 तक रहेंगे ये। ठीक है, he was appointed in January 2022 in place of KB Subramaniam। ठीक है, the CEA Chief Economic Advisor head the economic division of the Ministry of Finance and monitor the domestic and international economic trend। ठीक है, बस कुछ नहीं है इसमें, आपको अपॉइंटमेंट हुआ है। तो कुछ अपॉइंटमेंट देख लेते हैं, मेन अपॉइंटमेंट क्या है। देखो अभी कुछ अपॉइंटमेंट हुआ है, तो अपॉइंटमेंट CJI कौन है? अभी CJI कौन, किसको अपॉइंट किया गया? तो संजीव खन्ना। ठीक है, उसके बाद कैग अभी कैग के नया चीफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग को कौन बनाए गए हैं? तो ये बने हैं आपके संजय मूर्ति। ठीक है, संजय मूर्ति। उसके बाद अगर पूछा कि आरबीआई के नए गवर्नर किसको बनाए गए हैं? आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपको संजय मल्होत्रा। ठीक है, हो गया। उसके बाद अगर पूछेगा कि अभी और इससे पहले कौन थे? शशिकांत दास, जिनको क्या बनाया गया है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो शशिकांत दास को बनाया गया प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। When is the इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। ठीक है, कब मनाते हैं? 21 फरवरी को मनाते हैं। और ये आइडिया जो है मनाने का, जो आइडिया कौन दिया था? तो बांग्लादेश के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। ठीक है, तो ये मनाने को दिया गया था आइडियाज गिवन बाय बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। नेक्स्ट, ठीक है, हाँ, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 21 फरवरी टू प्रमोट लिंग्विस्टिक प्रिजर्वेशन एंड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। थीम क्या है इस बार का? ध्यान रखेंगे, थीम फॉर 2025 सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। क्या है? सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। और कब कौन सा एनिवर्सरी मनाया गया है? तो 25 नंबर का एनिवर्सरी मनाया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, हो गया। चलिए नेक्स्ट तो देखते हैं। हाँ, ये अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। ठीक है, एग्जाम तो हमारा चैनल है, और नहीं जुड़ जाइए और तैयारी में लग जाइए। जावेद सर मैथ पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको अभी डेली करंट अफेयर लेके आ रहा हूं। विक्रम सर इंग्लिश रीजनिंग पढ़ाते हैं। गरिमा मैम क्या है? साइंस पढ़ाती है। ठीक है, तो अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए चैनल में और तैयारी में लग जाइए। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर इज द 98 ऑल इंडिया मराठी साहित्य सम्मेलन बीइंग हेल्ड? ठीक है, 98 अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो ये किया गया कहां पे? ये किया गया आपका दिल्ली में। ठीक है, अब देखिए, तो अभी आपको पता होगा कि टोटल अब मराठी जो है एक क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मराठी को दे दिया गया है। तो आपसे पूछ लिया सकता है कि 11, देखो टोटल क्लासिकल लैंग्वेज कितना है, ध्यान रखेंगे, क्लासिकल लैंग्वेज अलग है और 22, ठीक है, 22 जो लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज अलग है। ऑफिशियल लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन विच इज मेंशन्ड इन शेड्यूल 8, ठीक है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट 11 क्लासिकल लैंग्वेज, ए क्लासिकल लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, ये क्लासिकल लैंग्वेज इज नोवेयर मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 11 क्लासिकल लैंग्वेज जो है ये आपका है, कौन हो गया?
तमिल 2004 में आया, संस्कृत 2005, तेलुगु 2008, कन्नड़ा 2008, ठीक है, मलयालम 2013, उड़िया 2014, ठीक है। उसके बाद मराठी को ऐड किया गया, अभी 5 नए ऐड किए गए हैं, ठीक है। कि क्या कौन कौन? मराठी, पाली, संस्कृत, असामीज और बंगाली, मतलब ये 5 नया ऐड हुआ है और 6 पहले से थे, ठीक है। तो सबसे पूछा है कि सबसे पहला क्लासिकल लैंग्वेज कौन है इंडिया का, तो सबसे पहला आपका है तमिल है, ठीक है। ऐसी को बताता है कि विच इज द टफेस्ट रीजनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, मतलब कि तमिल लैंग्वेज है जो भारत का सबसे, मतलब कोई क्षेत्रीय अगर भाषा में सबसे ज्यादा टफ जो है क्षेत्रीय भाषा यही है, तमिल लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये आपका 11 क्लासिकल लैंग्वेज हो गया, ठीक है। मनाया कहां गया? दिल्ली में मनाया गया। 98th ऑल इंडिया मराठी साहित्य सम्मेलन वाज हेल्ड ऑन, क्या हुआ था? मराठी साहित्य सम्मेलन वाज हेल्ड ऑन 21 to 23 फरवरी 2025 एट, कहां मनाया गया? विज्ञान भवन, न्यू दिल्ली। इनोवेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आफ्टर 71 years, the conference took places in Delhi, showcasing the rich tradition of the Marathi language, ठीक है, हो गया। तो ये आपको सारा बता दिया आपको मैंने। 22 लैंग्वेज है कहां पे? 14 पहले से था, 8 बाद में जोड़ा गया, 22 लैंग्वेज हो गया आपका, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज है कहां पे? ये है आपका शेड्यूल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये क्लासिकल लैंग्वेज कितने हैं? तो क्लासिकल लैंग्वेज 11 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट है अली ए लियांग फेस्टिवल अभी मनाया गया है, इन विच स्टेट? अली ए लियांग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच स्टेट? तो ये मनाया गया है बाय विच ट्राइब, ठीक है, विच ट्राइब। तो विच ट्राइब कौन है? देखो असम में एक ट्राइब है मिसिंग ट्राइब, ठीक है। ऑप्शन तो हो गया आपका, आंसर हो गया मिसिंग। कहां ये है? तो असम में मनाया जाता है, ठीक है। क्यों? तो अली ए लियांग फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? मिसिंग ट्राइब की तरह मनाया जाता है। कहां पे? ये मनाया जाता है असम में। असम के कुछ और फेस्टिवल को देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले लिख लो चंदुम्बी, चंदुबी फेस्टिवल हो गया। उसके बाद जॉन बिल मेला, जॉन बिल मेला, ठीक है, जॉन बिल मेला। ये कहां होता है? ये भी असम में होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें कोमोडिटी का एक्सचेंज किया था, इसमें रुपये पैसे का बार्टर सिस्टम जिसको बोलते हैं ना, इसमें सामान का एक्सचेंज किया था, सामान किसी से लिया और बदले में सामान ही देना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कमोडिटी एक्सचेंज। तो इसमें होता है कमोडिटी एक्सचेंज होता है, मतलब उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, ठीक है, वाटर सिस्टम। जॉन मेला हो गया। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद अब ले लीजिए हाँ मी दम नाफी, ठीक है, क्या है? मी दम नी फी, ठीक है, मी दम नीफी, मी दम नीफी, ठीक है। ये भी फेस्टिवल क्या होता है? ये पूर्वजों के लिए मनाया जाता है और ये भी असम में होता है, ठीक है। उसके बाद होता है कामाख्या टेम्पल में एक फेस्टिवल होता है, बहुत फेमस फेस्टिवल है, अंबुवाची, अंबुवाची फेस्टिवल, ठीक है। ये कहां होता है? कामाख्या टेम्पल, जो कि वेरी फेमस एक ज्योतिर्लिंग है, जो कि कहां है? कामाख्या में, असम में, ठीक है। अंबुवाची हो गया, चदुम्बी हो गया, जॉन बिल मेला हो गया, ठीक है। उसके बाद मी दम निफी हो गया, अंबुबाची हो गया, एक हो गया आपका अली लियांग, और एक है, चलिए तो इतना फेस्टिवल आपके लिए काफी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिसिंग ट्राइब ऑफ असम रिसेंटली सेलिब्रेटेड द अली लियांग फेस्टिवल इन शंकरपुर, कहां मनाएगा? शंकरपुर जोरहट, विच मार्क्स द फर्स्ट सोइंग ऑफ क्रॉप्स। किस लिए है? क्योंकि पहली बार ये बीज फसल बोया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में ये फेस्टिवल को मनाया जाता है, ठीक है। The festival is celebrated every year on the first day Wednesday of the month of Ginmur Polo in February March, ठीक है। Ali A Liang reflect the faith of the missing tribe towards the agriculture और nature, मतलब कि ये क्या है? मिसिंग ट्राइब की तरह मनाया जाता है और एग्रीकल्चर और नेचर के लिए ये डेडिकेटेड है, मतलब एग्रीकल्चर और नेचर को क्या है? समर्पित है, ठीक है। अच्छा, असम में टोटल कितने क्लासिकल डांस कितने हैं? तो आपको पता होगा क्लासिकल डांस टोटल 9 है, ठीक है। 9 में से एक क्लासिकल डांस सतरिया, ठीक है, सतरिया, ठीक है, सतरिया। ये डांस एक क्लासिकल डांस है जो कि असम का है, और इसको फादर, इसके जनक किसको बोलते हैं? तो ये कौन क्रिएट किए थे? तो शंकर देव,
ठीक है। एक वैष्णव सेंट थे, वैष्णव साधु, वैष्णव गुरु थे शंकर देव, SHANKAR, शंकर देव, ठीक है। तो इनके द्वारा ये होता है, ठीक है। तो सतरिया, टोटल 9 क्लासिकल डांस है, 9 में से एक हो गया आपका सतरिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, विच इंडियन वुमेन हैज बीन इंक्लूडेड इन टाइम मैगजीन वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें क्या, टाइम मैगजीन की वर्ष की महिला 2025 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को किया गया है। क्यों किया गया है अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, क्या है, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन ऑफ असम हैज बीन इंक्लूडेड इन द टाइम मैगजीन वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट। शी इज वन ऑफ द 13 प्रोमिनेंट वुमेन, ठीक है। टोटल 13 वुमेन को इसमें इंक्लूड किया गया, जिसमें से एक पूर्णिमा देवी बर्मन है, ठीक है। फॉर अराउंड द वर्ल्ड हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वुमेन, डॉक्टर बर्मन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर द, किस लिए रिकॉग्नाइज किया गया है, कंजर्वेशन ऑफ हरगिला, ठीक है। एक असम में कंजर्वेशन ऑफ हरगिला, ये इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क, इसी का नाम है ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क। ध्यान रखेंगे, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, पूछा सकता है, ठीक है, कि अनदर नेम ऑफ हरगिला, तो ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क, ठीक है। और इट्स वेटलैंड हैबिटेट, तो किसके कंजर्वेशन के लिए, तो कंजर्वेशन करके हरगिला, असम में एक वर्ड होता है हरगिला, ठीक है, उसी को कंजर्वेशन करने के लिए, उसी को बचाव करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये हरगिला डे मतलब असम का जो है ये स्टेट वर्ड है, ध्यान रखेंगे, असम का स्टेट वर्ड है ये। और इसको जो है 7 अक्टूबर को मनाते हैं हरगिला डे, ठीक है। अब आते हैं पिछले क्वेश्चन पे कि अब क्या दिया गया है, तो इसमें डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को क्या दिया, तो इसका आंसर क्या होगा, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, ठीक है। और इनके क्या क्या उपलब्धि क्या क्या इनके हैं, तो इनके अभी 5 टाइम चैंपियन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, ठीक है, 5 टाइम चैंपियन ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। चैंपियन ऑफ द ईयर अवार्ड 5 बार इनको चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है, जो कि इन्वायरमेंट के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके अलावा 2 टाइम व्हिटले गोल्ड अवार्ड, ठीक है, व्हिटले गोल्ड अवार्ड, ठीक है, 2 टाइम व्हिटले गोल्ड अवार्ड भी दिया गया है, जो कि और कहां दिया जाता है, यूके में दिया जाता है। और किस लिए दिया गया है, तो यही हरगिला वर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए दिया गया है व्हिटले गोल्ड अवार्ड। और इसी अवार्ड को हम बोलते हैं, हम नहीं सभी बोलते हैं, इसी अवार्ड को बोलते हैं क्या, बोलते हैं ग्रीन ऑस्कर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ग्रीन ऑस्कर, ठीक है, ग्रीन ऑस्कर, तो इसी को बोलते हैं ग्रीन ऑस्कर। और 2 बार इनको मिला, कब मिला, पूछा कब मिला है, तो एक मिला आपका 2017 में और एक मिला आपका 2024 में, ठीक है। तो ये आप इनके नाम की, पूर्णिमा देवी बर्मन 5 टाइम चैंपियन ऑफ द ईयर अवार्ड और 2 टाइम व्हिटले गोल्ड अवार्ड, जो कि इसको ग्रीन ऑस्कर बोलते हैं। और 2017 से 17 और 24 में दिया गया, 2 बार दिया गया इनको। कहां दिया जाता है ये अवार्ड, तो ये अवार्ड दिया जाता है यूके, यूनाइटेड किंगडम में दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन हो गया आपको, किस लिए दिया गया, तो हरगिला एक वर्ड है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दिया गया है, उसको कंजर्व करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा इंफॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ आपका क्विक रिवीजन है, जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका वीडियो आप इसका कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट, ठीक है, तो ये था मेरा लास्ट स्लाइड, और इसी तरह से वीडियो हम लेकर के आते रहेंगे, आप देखिए ना देखिए, हम तो लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।